आगा खां अस्पताल कराची में एक बहुत बड़े डॉक्टर मुझे मिले। वो चंद दिन यहां देते थे, बाकी वक्त अमेरिका में होते थे। अमेरिका के वो चेस्ट के सीने के बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और मेमन थे, बहुत दुर्वेश आदमी थे। मेरा उनसे कुछ ताल्लुक बन गया, याराना हो गया। हालांकि मुझसे उम्र में बड़े, मोस्ट सीनियर, शफकत फरमाते थे। मैंने एक दफा उनसे पूछा, मैंने कहा चेस्ट की बढ़ती हुई ये तकालीफ की बुनियादी वजह? कहने लगे हम असल में कंजूस सांस लेते हैं, कंजूस सांस लेते हैं, खुला सांस नहीं लेते। ये मैं सांस ले रहा हूं खींच के, सीना फुला के सांस ले रहा हूं। कहने लगे उसकी वजह यह है कि जो हमारे फेफड़ों का निचला हिस्सा है, ये बातें बताऊं थक तो नहीं जाएंगे हैं? फेफड़ों का निचला हिस्सा है ना, उनमें ऑक्सीजन नहीं जाता, वहां से इन्फेक्शन शुरू होता है और बीमारियां शुरू होती हैं। हम खुला सांस नहीं लेते। और फिर कहा धुएं की वजह, स्मोकिंग, सिगरेट, फलां फलां, ये सारी वजूहात बताई। और मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका इलाज? कहने लगे एक इलाज ये है कि मैं आपको नुस्खा भर के दे दूं, एक वक्त में 20,000 की दवाई भी मेरे पास है, और एक इलाज ये है कि मैं आपको 50 रुपए का टोटका बताऊं, और वो 50 रुपए का टोटका आपका 1 महीना चल जाएगा। ये मैं 1997 की बात बता रहा हूं, 97 की। वो 1 महीना भी चल जाएगा। वो है इंजीर। आप इंजीर खाएं। दुनिया का कोई दमे का मरीज है, एलर्जी का मरीज है, रेशे का मरीज है, फेफड़ों के कैंसर का मरीज है, इंजीर उसका आखिरी इलाज है। मैंने जोड़ों के दर्दों पे इंजीर आजमाया, पट्ठों पे इंजीर आजमाया, कमर और टांगों पे इंजीर आजमाया, कमजोर हो गए हूं। और मैदे की गैस, बादी, तबखीर, खुश्की, तेजाबियत, एलर्जी के लिए तो इंजीर बहुत जबरदस्त चीज है। मुझे एक अल्लाह वाले ने बताया, इंजीर की मिसाल ऐसे है जैसे इंसान हो। एक इंसान का जिस्म है, एक इंसान की रूह है। यह जिस्म अंदर नजर आता है, उसके बाद रूह उसके अंदर है। आप इंजीर को खोलें, एक इंजीर का बाहर का जिस्म है, एक उसके अंदर छोटे छोटे जर्रे हैं, छोटे छोटे जर्रे हैं। वो उसकी रूह है, वो उसका निजाम है, और उसकी वजह से इंजीर शिफायाबी का एक पैगाम है। जो शख्स ये चाहता है कि उसका पेट ना बढ़े, वेट ना बढ़े, और उसका वजन अगर ज्यादा हो गया है और कम हो, इंजीर से दोस्ती करे, जैतून से दोस्ती करे। इंजीर खाए और बहुत खाए, चबा के खाए, खाने से पहले खाए, भिगो के खाए, बगैर भिगोए खाए, खाने के बाद खाए। जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है इंजीर। जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। सीने का कैंसर बढ़ रहा है धुएं की वजह से, सिगरेट की वजह से, उसका बेहतरीन इलाज है सीने के कैंसर का। फेफड़ों का इलाज है। सर्दी हो, सर्दी तो इंजीर को ऐसे खाना, और गर्मी हो तो उसको भिगो के खाना। हम जिस खित्ते में रहते हैं, यह खित्ता ऐसा है जहां 3 महीने सर्दी होती है, 9 महीने गर्मी होती है। आपके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो, फिर इंजीर को खाया करें। हर वो चीज जिसको आप कोलेस्ट्रॉल का नाम दें, यूरिया का नाम दें, यूरिक एसिड का नाम दें, क्रिएटिनिन का नाम दें, कोई बीमारी का नाम दें, खून के ब्लड का नाम दें, प्रेशर का नाम दें, कोई भी हर वो चीज जिसको आप कहते हैं कि खून में शामिल हो गई है और इसने पथरी बना दी, गुर्दे फेल कर दिए, दिमाग को माफ कर दिया, चर्बीले मादे बढ़ गए, जिगर पे चर्बी चढ़ना शुरू हो गई, और मेरा ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, उन सारी चीजों को पकड़ के, खींच के, छलनी मार के उठा के बाहर फेंक दे। इंजीर इस चीज का नाम है। इंजीर खाने वाले का खून शफाफ सुर्ख। इंजीर खाने वाले को खून, हर इंजीर, ये इंजीर है ना, हर इंजीर का वजन करें आप। हर इंजीर का वजन अक्सर 10 ग्राम 7 ग्राम होता है। हर इंजीर आप वजन उसका देखें, 10 ग्राम 8 ग्राम, ठीक है। अब इसके साथ 2 सिफरें 7 जरूर लगाना है। अगर हर इंजीर 8 ग्राम है
تو سمجھ لیں کہ اگر کچھ عرصہ کھائیں گے تو 800 گرام خون، طاقت، انرجی اور کیلوریز پیدا کرے گا۔ تو آج کے بعد انجیر سے دوستی لگائیں گے، پٹھوں کے لیے، دل دماغ کے لیے، اعصاب کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے۔ اور انجیر کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے، کبھی پروسٹیٹ کو نہیں بڑھنے دیتا۔ یہ عمر کے اعتبار سے انسان کو